जय हिंद साथियों, जीके की एक जो सीरीज चल रही है चैनल पर आपके पीईटी परीक्षा 2022 के लिए, उस पर आप सभी का अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए आज साथियों हम नृत्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आपके पीईटी परीक्षा के लिए, उस पर हम साथियों चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और पिछली वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से आप जाकर प्रत्येक वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए प्रत्येक चैप्टर के छठे छठाए प्रश्न उसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बम्बू नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके पीटी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये साथियों। आपका उत्तर सही हो जाएगा मेघालय। ये प्रश्न साथियों कई बार परीक्षा में आ भी चुका है पिछली परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है साथियों? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यक्षगान। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक का यक्षगान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को साथियों अभी आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। और ठीक है, और 1K सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। और यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आपके पीटी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है साथियों? आपका उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ब्रजभूमि का। ठीक है, ब्रजभूमि का ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है तमाशा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र से। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों, बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ख्याल। ख्याल जो है ये वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि ख्याल क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। अगला है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह आपका साथियों हो जाता है ऑप्शन ए, पुरंदर दास को कहा जाता है। तो नीचे साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपको इस 30 प्रश्नों में से आ रहा है, तो उस वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों सामवेद से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन से वेद में संगीत के बारे में बताया गया है तो सामवेद। और शास्त्रीय संगीत भी साथियों कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है। ठीक है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक साथियों आपका किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अगला है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? ठीक है, ठीक ये पहर है। ठीक है, राग देश किस पहर गाया जाता है? तो इसमें आपका 9 में कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों रात्रि के द्वितीय पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो ये साथियों लिखा है गाया। ठीक है, तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है साथियों? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा बी, दरबारी। क्योंकि दरबारी जो होता था सब साथियों राजाओं के समय में, सुबह ही जब राजा दरबार में प्रवेश करते थे तो उस समय गाया जाता था। तो प्रातः काल यही आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो आपका ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना ऑप्शन बी सही हो जाएगा सामवेद में। अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। ठीक है, सामवेद याद कर लीजिए। सामवेद में वेद 4 होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, वेद 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद पहला है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। और 5वां वेद किसको कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। तो साथियों प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीन हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है? ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ध्रुपद। ध्रुपद जो है वो साथियों सबसे प्राचीन गायन शैली है। कहाँ का? हिंदुस्तान का। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं तेजी के साथ, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो ऐसे प्रश्न साथियों काफी बार परीक्षा में आते हैं कि इनका संबंध किस घराने से है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बनारस घराना से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? तो ये आपका है क्या है? ध्रुपद गायक हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है साथियों? ध्रुपद गायक हैं, याद कर लीजिए। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा वीणा।
ठीक है। वीणा माँ सरस्वती जो बजाती हैं, वही फोटो में आपको दिखती हैं वीणा, वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। काफी बार परीक्षा में आ भी चुका है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो तंत्री वाद्य यंत्र साथियों आपका है संतूर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर मतलब जो साथियों सुर यानी होंठ से बजाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांसुरी जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन साथियों आपका बजाते हैं तबला, और काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है क्योंकि जाकिर हुसैन से क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? 20 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। विश्वविख्यात बांसुरी वादक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो है विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। अगला है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने। किसने? मनमोहन भट्ट ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनमोहन भट्ट ने किसका आविष्कार किया है? मोहन वीणा का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? एक सुशिर वाद्य कौन सा है? तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 22 में ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों बांसुरी। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था, सुशिर वाद्य कौन है? बांसुरी है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? वायलिन की बात कर रहा है साथियों। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ठीक है। टी.एन. कृष्णन जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो सितार का जनक साथियों आपका अमीर खुसरो को माना जाता है, सभी जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई। ये शहनाई जो है साथियों ये वायु द्वारा जो है संचालित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आइंस्टीन साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आइंस्टीन से संबंधित, क्योंकि आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन थे बजाने में, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुँह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अलेगोजा। अलेगोजा जो है ये एक वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऐसे प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा तबला, ठीक है। तो गुदई महाराज का संबंध तबला से है, वाद्य यंत्र से है, ये आप याद कर लीजिए। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा होगा, एक एक प्रश्न को देखा होगा। इसके अलावा अन्य वीडियोज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जरूर देखें। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे एक क्या थे साथियों? प्रवीण वंशी वादक थे, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछ लिया जाए तो वंशी वादक से है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने एक एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा, अन्य वीडियो जरूर देखें, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।